अम्मुल-मोमिनीन हजरत आयशा सदका। हजरत आयशा का रखस्ताना 9 बरस की उम्र में हुआ, जिसके बाद 9 साल अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द ज़ौजियत में गुजारे। सन नबी में इस 9 साला अरसा में अपने इन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ आलिया को अपने अंदर इस तरह सिंबिलिया कि फिर उम्र भर इन इख़लाक़ नबवी का मजहर बनी रही। अब बयान फरमाती हैं कि मैं फ़ख्र नहीं करती बल्कि बतौर वाक़या कहती हूँ कि खुदा ने मुझे 9 ऐसी बातों से नवाजा है जिनमें मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। यानी ख्वाब में फरिश्ता ने इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी तस्वीर पेश की। 7 बरस की उम्र में मेरा निकाह अब से हुआ। 9 बरस की उम्र में रखस्ताना हुआ। सिर्फ मैं ही अब की कनवारी बीवी थी। इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बीवियों से कहा कि सिर्फ आयशा की ख्वाबगाह में ही मुझ पर वही नाजिल होती है। मैं अब की महबूब तरीन रफ़ हयात थी। मेरी शान में और मेरी वजह से कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात नाजिल हुई, मसलन सूरतुल नूरी 12-19 और सूरतुल माइदा 7। मैंने हजरत जबरन को अपनी आंखों से देखा है। इन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस हालत में हुई कि आपका सर मुबारक मेरी गोद में था। मजीद बरहा हजरत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा में इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई, जो खुद एक वजह फजीलत है। हजरत आयशा की जिंदगी में एक वाक़या इफ्क ऐसा है जिसका असर आपके दिल पर बहुत गहरा हुआ। इस दौरान अब शदीद परेशान रहे, हत्ता कि खुदा ताला ने खुद आपकी बुराकते फरमाद। सखावत में हजरत आयशा इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन जानशीन थी। कभी किसी सवाली को खाली हाथ न लौटाया। एक बार रमजान में इफ्तारी से पहले जब एक सवाली औरत आ गई तो खादमा के अर्ज करने के बावजूद कि इफ्तार के लिए और कुछ नहीं है, अपने अपना खाना इसे देने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में किसी ने बिक्री के गोश्त की पूरी रान भेजी तो अपने खादमा से फरमाया, अब बताओ कि क्या अल्लाह ने हमें भूखा रखा है। जब शाम का मुल्क फतह हुआ तो वहां से चुकी का पिसा हुआ बारीक आटा मदीना पहुंचा। जब उसकी रोटी पकाकर अब को पेश की गई तो पहला नवाला खाते ही अब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि इस रोटी से मुझे इन हुजूर याद आ गए हैं कि आखिरी उम्र में अब के दांत इस कदर कमजोर हो चुके थे कि हम गंदम को पत्थरों की सिलों पर पीस कर जब रोटी अब को पेश करती थी तो बवजह आटा मोटा होने के अब से पूरी तरह चबाई नहीं जाती थी, और अब इस बारीक आटे की रोटी का नवाला मेरे गिले में अटक गया है कि काश हुजूर की जिंदगी में ऐसा उम्दा आटा हमें मिलता। इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, फराइज, सुनन और नवाफिल में से कोई एक भी ऐसी नहीं है कि जिसको हजरत आयशा ने इख्तियार करके ताउम इस पर अमल न किया हो। हर साल बाकायदा हज करने जाती क्योंकि अपने इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुआन रखा था कि औरतों का हज करना ही उनका जिहाद है। हजरत आयशा के मुतालिक इमाम ज़हर फरमाते हैं, अब तमाम लोगों में सबसे ज्यादा दीनी इल्म रखती थी। बड़े बड़े सहाबा अब से मसाइल पूछा करते थे। इसी तरह हजरत अबू सलमा ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जानने वाला और राय में हजरत आयशा से बढ़कर फ़क़ीह और आयतों के शान नुज़ूल और फ़राइज़ के मसाइल का वाकिफ़कार किसी और को नहीं देखा। इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मजहब का एक हिस्सा उन यानी हजरत आयशा से सीखो। एक और हदीस है कि निस्फ दीन इनसे सीखो क्योंकि ये निस्फ दीन की हामिल हैं।